मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको जय यीशु की। आज एक नए दिन, एक नई सुबह हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं और यह एक संयोग मात्र नहीं है, यह प्रभु का बुलावा है। आप अपने कामकाज में व्यस्त थे, घर के बोझ, जीवन की जिम्मेदारियां से भरे हुए थे, फिर भी आज आपने इस समय को प्रभु को समर्पित करने का एक दृढ़ संकल्प लिया है। क्या आप जानते हैं कि यह क्षण कितना अनमोल है? क्योंकि जब हम मिलकर एक साथ एक स्वर में प्रभु के वचन पर ध्यान करते हैं तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यह सभा केवल कुछ शब्द सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को एक नया जीवन प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण है। आज का ये वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो लिया गया है नीति वचन की पुस्तक से, अध्याय 30 पद संख्या 8 से 9। यह हमें साफ साफ एक बुलाहट भरी आवाज से हमें समीप खींचता है, क्योंकि इसमें छुपा है एक गहरी सच्चाई, और वह यह है कि जीवन का संतुलन बनाने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। हमें सच्ची मार्ग दिखाने वाला उसका सामर्थ्य है। आज के युग में जहां हर कोई अधिक चाहता है, अधिक दौलत, अधिक सम्मान, अधिक सुख सुविधाएं, यहाँ यह वचन हमें एक ठहराव देने की कोशिश करता है, हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है कि किस प्रकार हमें अपने राह प्रभु की ओर केंद्रित करने हैं, क्योंकि वह ही सच्ची मार्ग हमें दिखाता है। वचन कहता है, मुझे न तो निर्धनता दे न धन दे, मुझे केवल मेरी आवश्यक आहार दे। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत तृप्त होकर मैं तुझे अस्वीकार करूं और कहूं यहोवा कौन है, या कहीं ऐसा ना हो कि दरिद्र होकर मैं चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र करूं। प्यारे भाई और बहनों, कितना प्रभावशाली है यह अध्याय जो हमें जीवन की सच्ची राह हमें दिखा रहा है। आइए इस वचन का एक गहन तरीके से अध्ययन करें। पहला भाग, मुझे ना तो निर्धनता दे। इसका तात्पर्य क्या है? यह हमें सिखा रहा है कि किस प्रकार हम दबाव में जीते हैं। गरीबी का बोझ। गरीबी केवल पैसे की कमी ही नहीं, गरीबी एक स्थिति है जहां इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। हो सकता है कोई भूख से पीड़ित हो सकता है कोई शिक्षा का अभाव महसूस कर रहा हो, सम्मान खोना, आत्मविश्वास टूट जाना, ये सारे संकेत हैं जो हमें गरीबी की ओर ढकेलते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके बच्चे अभाव में जिए, इसलिए आज का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु हमें हमारी निर्धनता से हमें बचाएगा, और हमारी यही गुहार है कि प्रभु मुझे ना तो निर्धनता दे। पर वह हमें यह भी सिखाता है कि गरीबी हमें कभी चोरी, झूठ और पाप की ओर न ढकेले, इसलिए हमें हमेशा क्रियाशील रहना होगा। यही कारण है कि लेखक प्रार्थना करता है, मुझे निर्धनता ना दे। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम देखते हैं कितने ही युवा और अन्य जन गलत रास्तों में पड़ गए हैं। हो सकता है कोई मजबूरी हो सकता है निर्धनता हो, गरीबी हो या कुछ चीजों की कमी हो, लेकिन इसके चलते वो अपने राह भटक चुके हैं। आज का वचन हमें ये साफ साफ निर्देश देता है कि हमें पिता परमेश्वर से एक लगातार गुहार लगाते रहना है कि प्रभु आप मुझे निर्धनता ना दे, जिससे मैं आपकी राह से भटक ना जाऊं। अगला पड़ाव जब हम वचन में पढ़ते हैं, न धन दे, क्योंकि ऊपर कहा गया है कि हे प्रभु मुझे ना तो निर्धनता दे और अब ना धन दे। इसका क्या तात्पर्य है? हमें अति संपन्नता के जाल से बचना होगा, क्योंकि धन बुरा नहीं है, धन एक साधन है। समस्या धन में नहीं, बल्कि धन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में है। अधिक धन हमें घमंडी बना देती है, अधिक सुख सुविधा हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है। जब सब कुछ हमारे पास होता है तो हम सोचने लगते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, यहोवा कौन है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के युग में अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो हम देखेंगे कि जब भी किसी व्यक्ति के पास अधिक सुख या सुविधा होती है तो वह अपने ज्ञान में लिप्त हो जाता है। वह सोचता है कि जो भी उसने लिया है अपने जीवन में या पाया है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके सामर्थ्य से हुआ है।
और इस प्रकार वो प्रभु की अनुकंपा और उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करना बंद कर देता है। वो अपनी प्रार्थनाएं छोड़ देता है, वो ईश्वर के समीप आना छोड़ देता है और इस प्रकार उसका जीवन पिता परमेश्वर से बिल्कुल कट सा जाता है। इसीलिए आज का वचन हमें कहता है कि ना ही तो मुझे निर्धनता दे, ना धन दे। अगला पड़ाव, केवल मेरी आवश्यक आहार दे। यह है मुख्य केंद्र बिंदु आज के वचन का, क्योंकि संदेश स्पष्ट है। संतोष का रहस्य सिर्फ और सिर्फ आवश्यक आहार में ही है। भाइयों और बहनों, यही है इस वचन का सारांश। लेखक कहता है, मुझे ना अधिक चाहिए ना कम, मुझे वही चाहिए जो आवश्यक है। यही है सच्चा संतोष, यही है आत्मिक जीवन का खजाना। जब आप वही मांगते हैं जो जरूरी है, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। याद रखिए, प्रभु की कृपा प्रतिदिन नई होती है और यह हमें सिखाती है विलाप गीत अध्याय 3 पद संख्या 23 में। आज हमारे जीवन में जितने ही कष्ट और परेशानियां होती हैं, उसका मुख्य केंद्र बिंदु होता है हमारी जितनी जरूरत है उससे अधिक की मांग। यदि हम अपना जीवन अपने आवश्यक आहार पे सीमित रखें, तो हमारा जीवन हमेशा केंद्रित रहेगा, पिता परमेश्वर पर अभिमुख रहेगा और यही है जीवन का रहस्य, सही तरीके से अपने जीवन व्यापन का सच्चा तरीका। अगला पड़ाव, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत तृप्त होकर मैं तुझे अस्वीकार करूं। प्यारे भाई और बहनों, जब सब कुछ मिलता है तो इंसान सोचता है कि यह उसकी ताकत से हुआ है, वह परमेश्वर को भूल जाता है। यही कारण है कि कई लोग आज भी अपने आशीर्वाद में खोकर आशीर्वाद देने वाले को ही भूल जाते हैं। यह वचन हमें स्पष्ट चेतावनी देती है, संपन्नता में भी नम्र रहो। यदि हमारे पास पिता परमेश्वर ने अनेकों अनेक वरदान दिए हैं, तो हमें नम्र बनना है और दूसरों को उसे बांटना है। हमारे जितनी भी सामर्थ्य है, यदि वो दूसरों की अच्छाई के लिए हम उपयोग करें, तभी हम जीवन का सच्चा उद्देश्य पा सकेंगे। अगला भाग, कहीं ऐसा ना हो कि दरिद्र होकर मैं चोरी करूं। इसका क्या तात्पर्य है? गरीबी हमें गलत रास्तों पर ले जा सकती है। भूख इंसान को चोरी करने पर मजबूर कर देती है। अभाव इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर कर सकता है और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर का नाम अपमानित होता है। इसीलिए लेखक आज हमें यह जता रहे हैं कि हमें एक संतुलन भरा जीवन जीना है, कि प्रभु मुझे एक अच्छा संतुलन दे, ना बहुत ना अधिक, ना बहुत कम, बस उतना ही दे जितना मेरी जरूरत है। यह होना चाहिए हमारा अनुग्रह पिता परमेश्वर से हर बार जब हम उनके सम्मुख एक प्रार्थना में लीन होते हैं, तब हम जीवन का सच्चा उद्देश्य पा सकेंगे। इसके कुछ छिपे हुए आत्मिक संदेश भी हैं। यह वचन केवल आर्थिक स्थिति के बारे में ही नहीं, यह वचन हमारे दिल की अवस्था के बारे में हमें बताता है। अगर दिल में संतोष है तो थोड़ा भी पर्याप्त है। अगर दिल में लोभ है तो बहुत कुछ होने पर भी हमें कम लगता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहें, न कि अपने धन या अपनी स्थिति पर। आज यदि हम अपनी नजरें दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि हम एक प्रतिस्पर्धा की दुनिया में जी रहे हैं। बच्चे नंबर 1 बनना चाहते हैं, बड़े लोग ऊंचे पद पर बने रहना चाहते हैं, परिवार अधिक से अधिक सुख सुविधाएं चाहता है। पर आज का वचन हमें यह याद दिलाता है, जो पर्याप्त है वही सर्वोत्तम है। इस लाइन को दोबारा दोहराएं, जो पर्याप्त है वही सर्वोत्तम है। आज परमेश्वर आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम संतोष में जीते हो? क्या तुम आशीष पाकर घमंड में आ जाते हो? क्या अभाव पाकर शिकायत करने लगते हो? प्रभु आज हम सब से यह चाहता है कि आप हर परिस्थिति में कहें, धन्यवाद प्रभु, तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। आइए इस छोटे से प्रार्थना में हम भाग लें और इस प्रार्थना में हम जब हर शब्द अपने जीवन में उतार रहे होंगे तो हम प्रभु परमेश्वर का अध्ययन करें और दिल से यह आवाज पिता परमेश्वर तक पहुंचाएं। हे पवित्र आत्मा, आज इस सभा में उतर आ, हर दिल को संतोष से भर। जो लोग कमी में हैं उन्हें तू भर दे, जो लोग घमंड में हैं
उन्हें तू झुका दे। जो लोग बेचैन हैं उन्हें शांति दे। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे जहां हम ना अधिक चाहें ना कम, पर हर दिन तेरे हाथ से वही ले जो तू देता है। हम तेरा नाम कभी ना भूलें, हर आशीष में तुझे धन्यवाद करें और हर कठिनाई में तेरे करीब आएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे हम यह प्रार्थना रखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। भाइयों और बहनों, आज इस प्रार्थना सभा में उठी हर आवाज निश्चय ही पिता परमेश्वर तक पहुंची है, क्योंकि यह उसका वचन है कि यदि 2 या 3 जन एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो उसकी उपस्थिति वहां पे जरूर मौजूद होगी। यह है हमारा अटूट विश्वास पिता परमेश्वर के वचन पर। आइए आज हम दृढ़ संकल्प ले कि ना हम कभी अधिक चाहेंगे ना कम, लेकिन उतना जितना हमें पर्याप्त हो, और पिता परमेश्वर निश्चय ही हमारी सारी मांगे पूरी करेगा। अगर यह वचन आपके दिल को छुआ है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इस वचन को हम कई लोगों तक बांटें, जिससे उनका जीवन भी रूपांतरित हो, उनके जीवन में भी वो बदलाव आए जो पिता परमेश्वर देखना चाहते हैं, और इस प्रकार हम सब एक बड़े प्रेरिताई कार्य का हिस्सा बनेंगे। यदि आप नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम पिता परमेश्वर के वचनों को आप तक साझा करेंगे, और इस प्रकार हम सब एक कलीसिया के रूप में पिता परमेश्वर का अनुकरण करेंगे अपने जीवन में। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।